हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास सेवेंथ ए और बी के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे कविता 12 तोड़ती पत्थर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई। इस कविता में कवि ने एक विवश स्त्री के बारे में वर्णन किया है जो इलाहाबाद के पथ पर उस चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। किस तरह से वो उस धूप में अपने काम को अंजाम दे रही है और पत्थर तोड़कर वो अपने परिवार का भरण पोषण करने में लगी हुई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में मैंने आपको बताया था पहले भी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ था। इन्होंने विभिन्न प्रकार की रचनाएं की है, जिनमें कुछ इस प्रकार से है: परिमल, कुकुर मुत्ता, काव्य संग्रह तथा कुल्ली भाट, बिल्लेसुर बकरिया उपन्यास ये नॉवल है, जूही की कली, राम की शक्ति पूजा आदि इनकी कुछ उल्लेखनीय कृतियां हैं। इनके प्रमुख रचनाएं हैं, कुछ इस प्रकार से था। और इनका देवासन ये 1961 में दुनिया से चल बसे, दुनिया को अलविदा कह दिया। तो अब आइए, अब हम आपको इसके प्रश्न उत्तर बताते हैं। कविता 12 है तोड़ती पत्थर और भाग 3 और पेज नंबर है आपका 94। देखिए, पहला सवाल है, कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? यानी इस कविता में किस मौसम के बारे में बताया गया है? कवि कहते हैं इस कविता में ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है, यानी कि गर्मियों के मौसम का वर्णन किया गया है, उसका जिक्र किया गया है। दूसरा सवाल है, वो पत्थर क्यों तोड़ रही थी, सोच कर बताइए। इसका उत्तर है क्योंकि युवती अपना और अपने परिवार का निर्वाह करना चाहती है, यानी कि अपने परिवार का भरण पोषण, उसके लिए जीविका कमाना चाहती है, इसलिए वो पत्थर तोड़ रही है। तीसरा सवाल है, मजदूर युवती किन परिस्थितियों में काम कर रही है? इसका उत्तर है वो मजदूर युवती उस चिलचिलाती धूप में धूल से सनकर, धूल से भरे हुए, ठीक है ना, अपने बालों, अपने कपड़ों से, और उस ग्रीष्म काल के, उस गर्मियों के वातावरण में पत्थर तोड़ने का काम कर रही है। चौथा सवाल है, कवि को देखकर मजदूर औरत ने क्या किया? कवि को देखकर मजदूर औरत अपने कार्य को और अच्छे तरह से, यानी सुचारू रूप से करने लगी। अब आ जाइए पांचवा सवाल, युवती का चरित्र चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। कवि कहता है आप उस युवती को इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ते हुए देख रहे हैं, उसके बारे में उसका वर्णन कीजिए अपने ही लफ्जों में। वो युवती उस इलाहाबाद के पथ पर चिलचिलाती धूप, झुलसा देने वाली गर्मी में अपना काम कर रही है। साथ ही वो अपने आत्मविश्वास, कर्मनिष्ठा, साहस, आत्मबल के आधार पर पत्थरों पर प्रहार किए जा रही है, पत्थरों पर वार किए जा रही है, उनको तोड़ती जा रही है। पत्थर तोड़ते समय कभी कभी वो कांप जाती है, पसीना उसके माथे से ढुलक कर, पसीना उसके सिर से, माथे से नीचे की तरफ गिरकर पूरे शरीर में फैल जाता है। वो जीवन के इस कटु सत्य को, इस सच्चाई को स्वीकार करके सही दृष्टिकोण अपनाए अपना कार्य किए जा रही है। अब आ जाइए, रिक्त स्थानों को भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरना है। उपयुक्त कविता में वो युवती के लिए प्रयुक्त हुआ है। दूसरा है, कवि ने युवती को इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ते हुए देखा। अगला है, मजदूर औरत के माथे से पसीना टपक रहा है नीचे की तरफ। और आखिरी है, धरती दोपहर में तर्रो मालिका अट्टालिका प्रकार जल रही है। उस चिलचिलाती धूप में बहुत ही गर्मी पड़ने की वजह से ऐसा लग रहा है कि बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं, बिल्डिंग है, वो जल रही है धूप से। अनेकार्थक शब्दों के लिए दो दो अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। श्याम, काला, कृष्ण, गुरु, अध्यापक, शिक्षक, तार, बिजली का तार या टेलीग्राम आदि। गलत पर्यायवाची शब्द पर आपने गलत क्रॉस का निशान लगाना है। पत्थर, पत्र, यानी कि ये आपका गलत है। पाषाण, ये भी गलत है, क्रॉस कर देना है। भवन,
निकेतन संसार ग्रह, तो आपने क्रॉस करते रहना है। भू, धरती धरा अंबर, अंबर के आगे आपने क्रॉस कर देना है। तरु दह, दह के आगे आपने क्रॉस कर देना है पेड़ वृक्ष, ठीक है ना। तो तरु का अर्थ होता है पेड़ वृक्ष दरख्त, और देह माने इंसान की काया शरीर, उसका जिस्म। तो देह के आगे आपने क्रॉस कर देना है, गोल कर देना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से प्रश्न उत्तर, इनको आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए और अपना होमवर्क अच्छी तरह से करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।